डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और संसद का निर्माण कैसे होता है, इस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद के गठन, उसका कार्य, उसका अधिकार क्षेत्र, इन सब विषयों को व्यापक रूप से चर्चा की गई। लेकिन हम हल्का आपको दे रहे हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है और लोकसभा में और राज्यसभा में सीटों की संख्या पहले कितनी थी और एट प्रेजेंट कितना है। इस कंटेंट को आप लोग भली भांति समझिए। तो चलिए देखते हैं कि राज्यसभा 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के गठन का प्रावधान किया गया है कि गठन का प्रावधान किया गया है जो राज्यसभा एक संसद होगा। इसके गठन करने में राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81 और प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा, लोकसभा प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट बराबर इक्वल टू पार्लियामेंट, ओके, का निर्माण होता है। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जो आप ही जानिए, यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है और यह अस्थाई सदन है जो हर 5 साल के बाद, चुनाव के बाद इसमें इसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, जो देश में कानून प्रणाली को संचालन करती है और हमारे देश को चलाती है। जाहिर सी बात है। तो विधायिका का काम होता है, इस चीज को भी अभी जानिए कि सरकार के मुख्य रूप से
सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। तो सरकार के मुख्य अंग, सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका, और एक चौथा अंग जो होता है वह प्रेस होता है, जिसके द्वारा हमारा देश का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है और देश को चलाया जाता है। तो विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का अर्थ होता है संसद, पार्लियामेंट। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, जाहिर सी बात है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह कानून का निर्माण करता है। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, यानी लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा, लोकसभा पर इसका काम है, इसका कार्य है कानून का निर्माण कर। अब आपसे कोई पूछेगा कार्यपालिका का काम है, तो कार्यपालिका का काम क्या है? बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना, यानी क्रियान्वयन, बनाए गए कानून को क्रियान्वयन करना। ओके। और न्यायपालिका का काम क्या है? यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है, तो न्यायपालिका जो है उसको जो है शोकॉज करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है और न्याय दिलाता है। तो न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। तो जाहिर सी बात है, न्यायपालिका का कार्य हो गया न्याय दिलाना। और प्रेस का काम है सब मुद्दों को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी मुद्दों को, यानी हर तरह के देश में जो भी गलत कार्य हो रहा है या सही कार्य हो रहा है या संविधान के अनुसार कोई काम हो रहा है या असंवैधानिक हो रहा है, और ईमानदारी पूर्वक सब विषयों को, सभी यानी घटनाएं और सभी प्रकार के जो है क्रियाकलापों को जनता के सामने लाना, जो यह निरपेक्ष और स्वतंत्र होता है और ईमानदार पूर्वक होता है, जो आज के दौर में एट प्रेजेंट यह सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो अभी प्रेस है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, और गोदी मीडिया के वजह से ही हमारा देश आजकल गर्क में जा रहा है। ओके, इस चीज़ को भली बात ही आप लोग जानिए कि प्रेस अगर अपना ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर दे तो हर जगह जो है विकास का जो है, जाहिर सी बात है, हर जगह विकास का शाइनिंग हो जाएगा। लेकिन यह जो है सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट है तो वह है मीडिया। वह जैसे हमारे देश में जनता के सामने जो है जैसा जिस प्रकार की न्यूज लाती है, वह सब भागवत न्यूज लाती है और सिर्फ अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन कुछ जो है पत्रकार देश में ईमानदार है, जो हमें कुछ हद तक, जाहिर सी बात है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है जानकारी प्राप्त होती है, क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, तो हम इस चीज़ को भली भांति समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है इस चीज़ के बारे में हम
जानते हैं कि आगे क्या है, तो जाहिर सी बात है संसद के हम आपको बताए हैं कि संसद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के गठन, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। संसद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 79 में किया गया है और इसका 2 सदन है, ये भी समझ गए, इसे हम बताए हैं। एक है राज्यसभा जो आर्टिकल 80 के तहत है और एक है लोकसभा जो आर्टिकल 81 के तहत है। तो जाहिर सी बात है प्राचीन काल में इस यानी राज्यसभा में 250 सीट था। तो वह कैसे था, यानी हमारा देश आजाद हुआ तो राज्यसभा में 250 जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो है आवंटन किया गया, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 84 अमेंडमेंट 2001 के अनुसार जाहिर सी बात है लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों में जो है यथावत रहेगी 2026 तक। इस चीज को आप लोग जानिए। तो आप लोग ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है और जाहिर सी बात है जो राज्यसभा की कितनी सीटों का भारतीय राज्यों में आवंटन किया गया है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी जनता के प्रतिनिधि, उनका चुनाव करते हैं और कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इस चीज को आप लोग जानिए। जो ख्याति प्राप्त देश में कोई भी अगर देश का नाम रोशन करता है या कोई भी साइंस के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो, या जाहिर सी बात है तो इस व्यक्तियों से इन सब जाहिर सी बात है इन सब के द्वारा जो देश हमारा आगे अगर बढ़ता है और ख्याति प्राप्त कोई भी व्यक्ति है किसी भी फील्ड में, तो राष्ट्रपति उसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। तो वो कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है अधिकतम जो सीटों की संख्या थी 250। आपको बता दें अधिकतम शुरू में अधिकतम सीटों की संख्या 250, इसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 यानी 238 सदस्य 238 सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये 238 जो सदस्य है वह निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा के जो प्रत्येक राज्यों से जो है हमारा प्रतिनिधि उनका निर्वाचन यानी जनसंख्या के आधार पर करते हैं और हर एक पार्टी अपने सीटों के आधार पर उनकी चुनाव करती है। तो जाहिर सी बात है 238 निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा, इस चीज को जानिए। तो 238 में आप सर्वप्रथम यह समझिए कि 229 जो है 229 सदस्य राज्य द्वारा और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्वाचन किया जाता है। शासित प्रदेश के द्वारा तो 8 सदस्य में कौन कौन है, इस चीज को जानिए। तो केंद्र शासित प्रदेश का जाहिर सी बात है 8 सदस्य में
दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 और लद्दाख से जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे राज्यसभा के 21 सदस्य नॉमिनेट यानी निर्वाचित नहीं होते हैं। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। अब आते हैं करंट इशू। तो वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में वर्तमान काल में राज्यसभा में 245 सदस्य कितने हैं? राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या 245। तो जाहिर सी बात है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, और इसमें जो है 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राज्यों के द्वारा होते हैं। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब 233 में जाहिर सी बात है कितने सदस्य राज्य के द्वारा होते हैं, तो इस चीज को जानिए। 233 में राज्य के द्वारा कितने सदस्य होंगे? 233 में। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि 225 यानी 25 सदस्य राज्य के द्वारा, और 8 जो है 8 सदस्य के अनुशासित, 8 सदस्य के अनुशासित प्रदेशों द्वारा। इस चीज को जानिए। तो 8 सदस्य में कौन कौन है, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए कि 8 सदस्य जो है 225 में 8 के अनुशासित प्रदेश, दिल्ली से 3 यानी दिल्ली से 3 केंद्रशासित प्रदेश से राज्यसभा के यानी सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 4 और 1 जो है पांडिचेरी। जाहिर सी बात है 110 पांडिचेरी से यानी टोटल ये 8 हो गया और 225। इस सीक्वेंस को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोकसभा से संबंधित सीटों का जो है प्राचीन और आधुनिक जो सीटों का जो बंटवारा है उससे संबंधित जो है हम चर्चा करेंगे, और यह बताएंगे कि किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना आवंटित की गई है जनसंख्या के आधार पर, जो 1971 की जनसंख्या के ऊपर आधारित है। किसके द्वारा आधारित है? 1971 के जनगणना के आधार पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के 84वें 84 अमेंडमेंट 2001 के द्वारा यानी यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में इस सीट जो है 2026 तक यथावत रहेगी। इसमें कोई सीट ना घट सकता है और ना बढ़ सकता है। लेकिन 1-2 सीट का जो वेरिएशन यहाँ आप देखने को आपको मिलता है यहाँ पर, तो यह जाहिर सी बात है 1-2 जो जाहिर सी बात है राज्य एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। जैसे जब मान लीजिए दमन और दिव
और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, तो सीटों की संख्या लोकसभा में घटेगी, लेकिन राज्यसभा पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग बड़ी बात समझ गए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक्स।